इस दिवाली से लेकर आने वाली अगली दिवाली तक ये समझ लिए ये 2 राशि वाले करेंगे सारी परेशानियों को अपनी पा जाएंगे निजात। सारे संघर्ष हो जाएंगे इनके समाप्त, इनके दुश्मन इनके सामने नतमस्तक होकर झुकेंगे। क्योंकि इसका कारण या तो आप मेरी इस वाली वीडियो में मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरी इसकी फुल वीडियो भी वॉच करना। कारण यह है कि शनि 17 जनवरी 2023 को जब कुंभ में आया था, फिर जून में ये वक्र हो गया था। अब ये 4 नवंबर से फिर मार्गी हो रहा है। और जब ये जो है ये 2 राशि वालों के सोने और चांदी के पाए में आया हुआ है, सोने और चांदी के पाए में जब ये मार्गी होगा तो ये आने वाले 140 दिन नहीं, लगभग 200 दिन इस 2 राशि वालों को लाभ ही लाभ कराएंगे। नंबर 1 धनु राशि को, नंबर 2 सिंह राशि को। इन 2 राशियों को तो समझिए सारे संघर्ष समाप्त होने का समय इस दिवाली से अगली दिवाली तक है और इनको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए पाया क्या होता है। देखिए सोने का पाया, चांदी का पाया, ताम पाया और क्या कहते हैं लोहे का पाया। देखिए लोहे का पाया वाला व्यक्ति जिसका लोहे के पाए में, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है पूछा जाता है कि ये कौन से पैर लेके पैदा हुआ, चांदी के पैर लेके पैदा हुआ, या सोने के पैर लेके पैदा हुआ, या ताम पैर लेके पैदा हुआ, या जो है लोहे के पैर लेके पैदा हुआ। देखिए मैं एक बार बता दूं, ऐसा होता है चांदी का पाया सबसे बेस्ट कहलाता है। चांदी के पाया में जो व्यक्ति पैदा होता है, जन्म होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं होता। मगर देखना ये ज़रूरी है कि नक्षत्र से भी वो चांदी का पाया हो और चंद्र से भी वो चांदी का पाया हो, मतलब कुंडली में शनि से चंद्रमा जहाँ बैठा हो वो भी, मतलब मैं अभी आगे बताऊँगा इस तरीके से। अब मैं आपको बता दूं कि चांदी का पाया सबसे बेस्ट स्थिति है। चांदी के पाए वाला भाग्यशाली होता है। चांदी के पाए वाले को संघर्ष कम करना पड़ता है, बिना संघर्ष के उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे सफलता ही मिलती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसके बाद आता है ताम पाया। ताम पाया वाला भी भाग्यशाली होता है। ताम पाया वाले के लिए भी सफलताएं मिलती रहती हैं। साफ पाया वाले को भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, आसानी से सफलता मिल जाती है। मगर ये दूसरे नंबर पे होता है। तीसरे नंबर पर सोने के पाए। सोने के पाए वाले को भी बहुत ज़्यादा टफ जिंदगी गुजरती है। सोने के पाए वाले बहुत संघर्ष के साथ अब उनके काम पूरे हो पाते हैं। सोने के पाए वाले जो हैं बहुत टफ जिंदगी गुजारते हैं, मगर उनको भी कुछ कुछ काम उनके बन जाते हैं। मगर जब लोहे का पाया आए और नक्षत्र से भी लोहे का पाया हो और कुंडली में लगन से भी, मतलब जो है शनि से भी चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ पर भी अगर लोहे का पाए में आया हो, तो फिर ऐसे जातक को जीवन भर कष्ट झेलने पड़ते हैं, जिनके अंग भंग हो जाते हैं। ऐसे जातक लोहे के पाए में पैदा होते हैं, या तो दोनों लोहे के पाए में पैदा होंगे, नक्षत्र से भी और चंद्र से भी, तो भी उनके अंग भंग होगा, जीवन भर उन्हें तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। ऐसा जातक फ़कीरी में पैदा होता है और फ़कीरी में उसकी मृत्यु होती है, उसको जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। और ऐसा जातक जिस लोहे के पाए में, दोनों ही पाए मतलब चंद्र से भी और नक्षत्र से भी अगर लोहे के पाए में है, तो ऐसे जातक को जीवन भर कोई ना कोई रोग से ग्रस्त रहता है और बड़े रोगों से ग्रस्त रहता है। आपने देखा होगा बचपने से, कोई जातक बचपने से लेकर और बुढ़ापे तक उसकी बीमारी नहीं जाती, तो वो लोहे के पाए में आया हुआ होता है। लोहे के पाए में जो व्यक्ति आए हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ा उपाय यह है, बाकी मैं आगे कुंडली में आगे वीडियो में कुछ निष्कर्ष दूंगा, आप पूरी वीडियो वॉच करना। वैसे उनको लोहे का छल्ला पहन लेना चाहिए। अगर घोड़े की नाल का छल्ला हो, नाव की कील का छल्ला हो, ये अवश्य पहन लेना चाहिए, तो उनको जो है इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सोने के पाए वाले को सोना धारण करना चाहिए अगर लेडी है, और लेडी नहीं है तो फिर तांबे का ही धारण करना चाहिए। अच्छा, तांबे के पाए वाले को तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला जरूर धारण कर लेना चाहिए तांबे का पाए में, और बढ़िया हो जाएगा। क्यों, तांबे का पाए वाला बहुत अच्छा भाग्यशाली कहलाता है। मगर तांबे का पाया दूसरे नंबर पर आता है, चांदी का पाया नंबर 1 पे है। चांदी के पाए वाले को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उपाय करना चाहें तो फिर ये है कि उन्हें जो है ध्यान रखें, तांबे के चांदी के पाए वाले सिर्फ चांदी का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिनका सोने का पाया है उन्हें सिया मिर्च ज़रूर खा लेनी चाहिए। जिनका लोहे का पाया है उन्हें भी सिया मिर्च ज़रूर सेवन करना चाहिए, अपने खाने में यूज़ कर लेना चाहिए। और जिनका सोने का पाया है, ताम पाया है, ताम पाए वाले को तांबे का यूज़ करना चाहिए। देखिए चांदी का पाए वाले का भाग्यशाली जीवन रहता है, जीवन में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, उनका व्यावहारिक जीवन भी अच्छा होता है, उनका
दोस्तों से भी अच्छा भी वो रहता है, उनके पास धन दौलत ऐशो आराम सब होता है, बिना मांगे उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग आराम ही से ज़िंदगी गुजार के पूरी लाइफ ऐश के साथ गुजार के चले हैं, उनका चांदी का पाया होता है। हाँ, किसी जातक का नक्षत्र स्वामी से चांदी का पाया है और वैसे चंद्र से जो है चंद्र 4, 8, 12 में बैठ गया जाके तो उसका लोहे का पाया आ गया, तो ये समस्थिति रहेगी, ना बहुत भाग्यशाली होगा ना बहुत अभाग्य होगा। किसी की 2, 7, 9 में बैठा है अगर चंद्रमा, तो समझ लो उसका जो है चांदी का पाया है। और मगर अगर नक्षत्र में यहाँ पर आन के वो बैठ गया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए मूल नक्षत्र में, या फिर मूल नक्षत्र में पड़ गया, मृगशिरा में पहुँच गया, तो फिर उस जातक को फिर वो रहेगा। देखिए हमारे जो पाए होते हैं, पहले आपको बता दूं नक्षत्र क्या होगा। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, हमें 3-3 हर राशि को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब चांदी के पाए में जो नक्षत्र आते हैं वो, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले नक्षत्र मघा नक्षत्र है। और मैं सब चीज़ सारे नक्षत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए आपको मुझसे कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, मगर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा दे दूं। राहु के पहले नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच में 10 नक्षत्र आ रहे हैं। पहला राहु को भी 3 नक्षत्र मिले हैं, मगर राहु के पहले नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच में 10 नक्षत्र आ रहे हैं। उन 10 नक्षत्रों में चांदी का पाया है। अब आया हमारा ताम पाया। ताम पाया हुआ शतभिषा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शतभिषा नक्षत्र वाले ताम पाए में आते हैं। और भी नक्षत्र हैं, वो मैं इसमें कुंडली मतलब वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है सोने का पाया। सोने का पाया वाला रेवती नक्षत्र में आता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, रेवती नक्षत्र में आ रहा है। तीसरा लोहे के पाए वाले मूल नक्षत्र में, जिनका मूल नक्षत्र है वो देख लें, और बाकी के और नक्षत्र हैं उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कौन से लोहे के पाए में आ रहे हैं, कौन से चांदी के पाए में आ रहे हैं, और कौन से चांदी के पाए का मैं सिंपल फंडा देती है। राहु के पहले नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच में 10 नक्षत्र जो आ रहे हैं उसमें चांदी का पाया आता है। चांदी के पाए वाला बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा सम्मानित, बहुत मंच का आदमी बनता है। ऐसे जातक को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। ऐसे जातक के जीवन में राजनीति में भी सफलता मिलती है, दौलत धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। ऐसे जातक भाग्यशाली कहलाता है। मगर जिनका लोहे का पाद है, जो लोहे के पैरों में आ रहे हैं, पैर पे आए हुए हैं, उन जातकों को लोहे का छल्ला अवश्य पहन लेना चाहिए और छल कपट से दूर रहना चाहिए। अपनी वाइफ को, अपने पापा मम्मी को कभी भी छल कपट करके, षड्यंत्र रच के, कोई धोखा दे के नहीं कोई काम करना चाहिए, वरना लोहे के पाद वाले ज़िंदगी भर परेशानी झेलेंगे। चांदी के पाए वालों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो समझ लो चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुए हैं। चांदी के पाए वाले हमेशा सफल रहते हैं, हमेशा भाग्यशाली जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप कहेंगे भगवान ने उनको क्यों दिया, ऊपर वाले ने उनको क्यों दिया? देखिए वो उनके माता पिता का कोई ऐसा कार्य होगा जो उन्हें फलीभूत हो रहा है। दूसरे नंबर पर ताम पाए वाले भी भाग्यशाली